Rather than burning the coal directly, it is being replaced by converting to cleaner syngas. But the push has come just now. 2 days back, India has decided to give a mega push of 37,500 crores, expected to bring around more than 2.5 to 3 lakh crores of investment. ये 5-6 कंपनियां हैं जो कि इसमें मास्टरी जिन्होंने हासिल किया हुआ है गैसिफिकेशन पे, एंड दिस इज द मेन एसेंस ऑफ अ कोल गैसिफिकेशन प्लांट. दोस्तों, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है और इसी को आइडेंटिफाई करना एक अच्छे इन्वेस्टर की निशान. इसलिए हम साधन पे डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को बारीकी से, हर सतह पे जाकर के अंदर डीप डाइव करके वी ट्राई टू पिक आउट थीम्स विच विल वर्क आउट इन फ्यूचर. और इसके प्रूफ आप बहुत बार हमारे चैनल पे देख चुके होंगे, बिकॉज हम लोगों ने रेलवे थीम आइडेंटिफाई किया था जब IRFC 20 रुपए के प्राइस पे था, और जब टीटागढ़ वैगन 100 पे था, और जुपिटर 70 रुपीज में था. I think this railway stock can be a multi-bagger. इसमें this stock is the best pick in a railway theme. So ऐसी themes को early identify करने के लिए आपको उस theme में एक डीप डाइव करना पड़ता है और यू हैव टू थिंक अहेड ऑफ द कर्व. इसी प्रयास को कैरी करता हुआ ये वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं वेस्ट एशियन क्राइसिस के कारण इंडिया का जो रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग स्टेप्स सो दैट इंडिया का डिपेंडेंस जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से कम हो. चाहे वो LPG की बात हो या LNG की बात हो, अमोनिया की बात हो, मेथनॉल की बात हो, ये सारी चीजें हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं. ऑलमोस्ट मेथनॉल और अमोनिया हम 50% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. वहीं नेचुरल गैस भी हमारा 80% इंपोर्ट होता है. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स जो काफी अबंडेंस में है उसे ही हम कन्वर्ट कर सकें into hydrocarbons which are usable like polythene, ammonia, methanol, acetonitrile and various different products which currently India is importing. So import substitution को facilitate करने के लिए Government of India has chosen a new natural resource and that is coal. Because India के पास coal काफी abundance में है. India has more than 400 billion tons of coal reserve. If you add lignite तो another 47 billion tons का lignite का रिजर्व हमारे पास है, जो कि स्प्रेड आउट है इनटू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्टली छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा में. सो इस कोल को गैसिफाई करके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी अ थीम बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी. गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ ऑयल टू केमिकल प्लांट्स हो और इसके लिए उन्होंने 2024 में कोल गैसिफिकेशन का एक मिशन भी लॉन्च किया था. बट दैट मिशन वॉज नॉट सपोर्टेड बाय बिग नंबर्स. लाइक दैट टाइम ओनली 8,500 करोड़ की इंसेंटिव दी गई थी. बट दिस टाइम जस्ट यस्टरडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड 37,000 करोड़ ऑफ subsidy and financial assistance program for companies doing coal gasification projects. So that brings us to the topic of the day, that is India's next big energy theme, कोल गैसिफिकेशन. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और मैं सिंप्लीफाई करता हूं स्टॉक मार्केट के डिफरेंट थीम्स को, डिफरेंट स्टॉक्स को, डिफरेंट बिजनेसेस को फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू. दिस वीडियो इज नॉट रिकमेंडेटरी इन नेचर, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस. तो बेसिकली ये थीम क्या है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म हाई एश कोल इनटू क्लीन सिनगैस और केमिकल्स एंड समटाइम्स इनटू पावर. इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं. So let's first focus on the thesis. The thesis is that there is going to be a 3 lakh crore mega push to decarbonize and monetize domestic coal reserves. As I said in the introduction कि coal हमारे पास काफ़ी है. But so far what we have been doing, NTPC आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर कंपनी है. But now we are not going to burn that coal to make steam out of it and then उससे हम थर्मल पावर नहीं बनाने वाले हैं. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी मच पॉल्यूटिंग. ऑल्दो वी हैव मूव्ड फ्रॉम सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल स्टेज इन टू थर्मल, बट स्टिल देयर इज सम क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन पेरिस अकॉर्ड एंड मेनी प्लेसेस पे इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ता है फॉर पॉल्यूटिंग द वर्ल्ड बाय डेफिनेशन सेट आउट बाय ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. सो इंडिया हैज मूव्ड टू द शिफ्ट. Rather than burning the coal directly, it is being replaced by converting to cleaner syngas. Syngas is synthesized gas, which is basically mixture होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड. But the scale is humongous.
बिकॉज इंडिया ने कोल गैसिफिकेशन का मिशन 2024 में सेट आउट किया था, जहां पे टारगेट था टू डू 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन कैपेसिटी रेडी बाय 2030. But the push has come just now. 2 days back, India has decided to give a mega push of 37,500 crores, which got approved by cabinet, which is expected to bring around more than 2.5 to 3 lakh crores of investment and 50,000 plus jobs in India. So, who is going to win this game? Why we should study this at all? Because I think in this new game, new episode, when energy transition की एक नई थीम लिखी जा रही है, एक नया चैप्टर खुल रहा है. So, winners are going to be EPC player or somebody who is good into making some technical product like pressure vessel or boiler, or who are expert of indigenization into gasification theme. So we are going to talk about certain businesses who have been experimenting with this. And if you really want to know the value chain at a deeper level, then you can watch this video which we made around 4 years back, when we thought that methanol is going to be a big theme. Because आज भी हम मेथनॉल की बात करने वाले हैं, तो उस समय की टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को समराइज करता हुआ ये वीडियो मैंने बनाया था. उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड वर्क दिख जाएगा कि जिसका आउटकम आज हम इतने बड़े अनाउंसमेंट के फॉर्म में देख रहे हैं. कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, सो इट इज गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट वेयर वी आर मूविंग फ्रॉम बर्निंग टू गैसिफिकेशन. सो बेसिकली गैसिफिकेशन में वी ब्रेक इट डाउन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल यूजिंग 3 थिंग्स. फर्स्ट इज हीट, प्रेशर एंड ऑक्सीजन, which creates a versatile chemical block rather than just raw heat. आप कोयले को गर्म करके हीट जनरेट कर सकते हैं, बट कोयले को पानी और ऑक्सीजन के साथ मर्ज करें, गैसिफाई करें, देन यू हैव ऑल द चॉइसेस. लाइक यू कैन जनरेट अमोनिया, हाइड्रोजन, मेथेनॉल, डाईमिथाइल ईथर, DME जिसे बोलते हैं, जो अनदर फ्यूल है. एंड ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट दैट अगेन टू पावर, टू इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज़ नॉट दैट हम सिर्फ कोल को बर्न करके ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. हम कोल को सिन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे भी क्लीन पावर हम जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज इन्वॉल्व इन टू दिस वैल्यू चेन. एंड हाउ गवर्नमेंट हैज प्लेड, यू कैन सी इट क्लियरली दैट 2024 में जो इंसेंटिव स्कीम थी वो सिर्फ 8,500 करोड़ की थी, बट 37,500 करोड़ का पुश, जो कि मोर देन 4x है, that is approved. So that is pushing us to the ultimate goal of making 100 million tons of coal gasification capacity in India. That will bring around 2.5 to 3 lakh crores of investment opportunity in India. But ultimate game इसमें import substitution का है. साथ ही साथ जो कोल इंडिया, जो कि ultimately एसेट ओन करती है, सारे इंडिया के कोल वही ओन करती है, उन लोगों के एस्टिमेट के हिसाब से अगर हम 75 मिलियन टन्स को यूज़ करें, यहाँ पे 100 का टारगेट तो पहले सेट आउट था, बट अभी की स्कीम में 75 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं, तो भी हम 6,600 करोड़ पर एनम का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एज गवर्नमेंट. इन टर्म्स ऑफ CIL, कोल इंडिया लिमिटेड की तरह से हम देखें तो वो इस कोल को बेच करके अराउंड मोर देन 6,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द डॉलर in terms of import of LPG and LNG and other things and crude oil most importantly, उनको पूरा सब्स्टिट्यूट करता हुआ ये एक स्कीम है जो हमारे एक एग्जिस्टिंग एसेट को ही मोनेटाइज करेगा. सो दिस साउंड्स रियली ग्रेट टू मी. सो विनर्स आर गोइंग टू बी somebody who is good into making some technical product, like उसको इंडस्ट्री स्केल पे लाने के लिए Thermax has asked for some 500 crore of funding, but I think government has not approved, morally supported it by giving 300 tons of coal, which is not worth more than a few crores. Adani is serious because I've seen their presentation. They have big plans of coal to chemical plant. 84,000 crore का इनका estimated cost है. Let's look at the history first, because we cannot just jump to the future. We need to focus on कि अभी तक क्या वर्क हुआ है, और ये मैंने अपने मेथनॉल वाली वीडियो में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ था. आई एम जस्ट रीहैशिंग इट अगेन. अभी तक 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनाने का अटेम्प्ट लिया गया है. हालांकि ये टेक्नोलॉजी 1960s में आ गई थी, बट इंडिया के पास जो सबसे पहला कॉमर्शियल सक्सेस जिसे कह सकते हैं वो JSPL को मिला, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. उनके पास एक ऑपरेटिंग एसेट है जो कि कोल बेस्ड
डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, यानी कि कोल को वो स्टील प्लांट में यूज़ करते हैं, क्योंकि कोल से हाइड्रोजन बनाते हैं और हाइड्रोजन को स्टील प्लांट में यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन plant which is alive in Odisha. Second serious attempt was done by BHEL, जो उन्होंने तमिलनाडु में ट्राई किया, जहाँ पे BHEL की अपनी टेक्नोलॉजी थी गैसिफिकेशन की जो उन्होंने बनाई थी, बट दैट इज करेंटली फेसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज. एंड इसका मेजर रीजन इज दैट इंडिया का जो ऐश कंटेंट है वो मोर देन 25-30% है, जबकि ग्लोबल सारी टेक्नोलॉजी जो है वो 20% ऐश कंटेंट मिक्स कोल को यूज़ करने के लिए इवॉल्व हुई हैं. सो जो BHEL का एक्सपेरिमेंट था दैट डिड नॉट सक्सीड रियली वेल. सो उसके कारण गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक ऑफ सम ऑल्टरनेटिव्स, एंड वन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ पुणे, थर्मैक्स, हैज़ डन अ सक्सेसफुल pilot plant of coal to methanol pilot project plant which was funded by Department of Science and Technology under नीति आयोग. हम लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट को पढ़े, बट उसमें एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली वो ये कि उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, हमने ये पायलट प्रोजेक्ट तो बना दिया जो 1 टन पर डे की कैपेसिटी को जनरेट कर सकता है ऑफ मेथेनॉल विच इज़ वेरी वैल्यूड कमोडिटी, और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हो जाएगा. बट उसको इंडस्ट्री स्केल पे लाने के लिए 50 टन पर डे लाने के लिए Thermax has asked for some 500 crore of funding, because this is R&D, and Thermax is not that big enough to put 500 crore for this kind of project. But I think government has not approved, but although they visited the Thermax plant and all, and they have kind of morally supported it by giving 300 tons of coal, which is not worth more than few crores. So hardly 1 or 2 crores. So एक इंडिया में वो एक R&D को पुश नहीं मिला है. एंड इस बार के डॉक्यूमेंट्स को मैंने पढ़ा जो अभी 2 दिनों पहले रिलीज हुआ है, तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिजनाइज सॉल्यूशन हो तो हम उसे प्रेफर करेंगे. बट थर्मैक्स हैज़ नॉट बीन सपोर्टेड रियली, बिकॉज इन्होंने आज से 6-7 साल पहले ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके शोकेस कर चुके हैं. बट they are poised to do well. Let's see how it goes. There is a recent development here, that is in terms of Talcher Fertilizer Limited, which is again a successful case study, जहाँ पे CIL, Coal India and Gas Authority of India Limited ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर किया था, जिसमें पेटकोक और हाई ऐश डोमेस्टिक कोल को मिक्स करके यूरिया प्रोडक्शन और अमोनिया प्रोडक्शन में यूज़ किया गया था. सो ये प्रोजेक्ट L&T ने किया था. ये एक इंडस्ट्री स्केल प्रोजेक्ट है जहाँ पे 13,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर हुआ था. सो दिस इज़ वन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जिसे कर सकते हैं जो कमर्शियली वाइबल है. बट इसमें कौन साइड में क्या है कि ये टेक्नोलॉजी जो थी वो ब्रिटिश कंपनी शेल से आई थी, जो कि आज एयर प्रोडक्ट कहा जाता है उस कंपनी को. तो वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं थी. हालांकि जो गैसीफायर होता है, जो मेन इम्पोर्ट कंटेंट है, उसका फैब्रिकेशन L&T ने इंडिया में ही किया था. But still, I cannot call it a Swadeshi technology. Last project, which is just ongoing, had just been announced again, given to L&T. That is government approved joint venture है CIL, GAIL and BHEL का, to build India's first commercial scale coal to ammonium nitrate plant, जिससे L&T को मिला है. एंड अभी ये 10 दिनों पहले का अनाउंसमेंट है, 1 महीने पहले का अनाउंसमेंट है. उसमें अभी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी वो डिक्लेयर्ड नहीं है. बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज गोइंग टू बी फॉरेन टेक्नोलॉजी. That is my guesstimate. But let's move on to the upcoming coal gasification projects. Steam turbine की बात करें तो त्रिवेणी टर्बाइन is a very good turbine manufacturer. So ISJEC जो है वो naturally is not a great turbine manufacturer. उनकी टेक्नोलॉजी आ रही है वो हिताची से आ रही है. तो 900 करोड़ के टोटल ऑर्डर बुक है उनका, और उसमें से 600 करोड़ अभी पिछले 9 महीने में आए हैं. सो आई थिंक वहां पे भी कुछ एक्शन हो रहा है. होल लिस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम लुकिंग एट दिस लिस्ट वेरी क्लोजली. सो एक तो भारत कोल गैसिफिकेशन जिसकी हमने बात की अमोनियम नाइट्रेट का, एंड L&T जिसको कर रहा है, वो 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अपकमिंग है. देन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट इनटू वेस्ट बंगाल जिसमें CIL, गेल की JV है, जहाँ पे सिंथेटिक नेचुरल गैस बन रहा है, जो कि अपेरेंटली नेचुरल गैस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. बेसिकली हम लोग पाइपलाइन में उसको मर्ज कर सकते हैं. So that is around 13,000 crore project. Adani is serious because I have seen their presentation. They have big plans of coal to chemical plant. 84,000 crore का इनका estimated cost है, and they are looking at all international option as well as indigenous Indian option as well. Then NTPC has proposed to do 10,000 crore, and JSPL का operational project तो live ही है. So main insight is this, that these major projects highlights India's significant investment in coal gasification technology फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. बिकॉज एंड यूज इसमें आप देखें तो कहीं पे नेचुरल गैस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कहीं पे हम अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर प्लांट में जाता है, जो यूरिया बनाने के लिए काम आता है,
या आप दूसरे एडवांस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी उससे बना सकते हैं। DRI स्टील विच इज़ इनोवेटिव यूज ऑफ सिन गैस। तो और कोल टू केमिकल में जब हम बात कर रहे हैं अदानी की, तो वो मेथनॉल पे जाकर के जीरो इन करने वाले हैं, बिकॉज मेथनॉल हैज़ अ ह्यूज डिमांड एंड मेथनॉल इज मोस्टली इम्पोर्टेड इन इंडिया। सो वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस को, कि ये कोल गैसिफिकेशन को, पहले हम इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर सेंस ऑफ व्हाट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग। आई मीन इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट, इतने सारी कंपनियां जिनके नाम हम लेने वाले हैं, उनके BSc फाइलिंग को आप स्टडी करेंगे, देन यू विल फिगर आउट कि वो इस वैल्यू चेन में क्या कर रहे हैं। तो उसी को हमने समराइज किया हुआ है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस सेक्टर स्लाइटली डीपर, बिकॉज ऑयल एंड गैस पे हम लोगों ने कवर किया हुआ है, एंड ये भी रिलेटेड सा ही सेक्टर है। तो let's break it down step by step, and on each step we'll talk about who is going to make these products for us. So coal gasification is actually 8-step process. उसमें से 1 to 6 steps जो है वो mandatory हैं, and 7th and 8th step which is slightly optional. So let's focus on the mandatory 6 steps first. So first step जो होता है that is to prepare the feedstock which is coal in this case. So उसमें pulverized coal का slurry prepare करते हैं, और उसमें प्योर ऑक्सीजन भी मर्ज करते हैं। तो वहाँ आपको एक ऑक्सीजन प्लांट चाहिए, कोल स्लरी को हैंडल करने के लिए आपको पंप्स भी चाहिए। तो इसमें जो कंपनियां बेनिफिट हो सकती हैं वो एक है KSP, जो कि स्लरी को हैंडल करने के लिए पंप्स बना सकती है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो आइनॉक्स इंडिया बनाती है। लिंडे इंडिया इज ऑल्सो अ ग्रेट कंपनी, दे मेक ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस। सेकेंड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड दैट इज गैसिफिकेशन। सो उसमें फीड स्टॉक जो है वो एक हाई टेम्परेचर गैसीफायर में एंटर करता है। गैसीफायर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रेशर वेसल, बहुत बड़ा सा वेसल होता है जिसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे गैस जा रहा होता है। और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को मैनेज करने के लिए यू नीड सुपर टेक्नोलॉजी, एंड ये टेक्नोलॉजी बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज GE, Siemens, Shell, Mitsubishi has been an innovator into this also, and Air Liquide। ये 5-6 कंपनियां हैं, और लर्बी इज ऑल्सो अ कंपनी। तो ये 5-6 कंपनियां हैं जो कि इसमें मास्टरी जिन्होंने हासिल किया हुआ है गैसिफिकेशन पे, एंड दिस इज द मेन एसेंस ऑफ अ कोल गैसिफिकेशन प्लांट। थर्ड स्टेप पे आते हैं, तो वी कन्वर्ट रॉ हॉट गैस इनटू हाई वैल्यू क्लीन केमिकल्स। सो उसके लिए यू नीड टू कूल दैट रॉ सिन गैस। तो वहाँ पे कूल करने के लिए आपको हीट एक्सचेंजर चाहिए होते हैं। सो हीट एक्सचेंजर बनाने वाली कुछ कंपनियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे थर्मैक्स, प्राज, अनूप इंजीनियरिंग और गोदरेज एंड बॉयस, विच इज़ नॉट लिस्टेड, बट ये 3 लिस्टेड कंपनियां वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। देन फोर्थ स्टेप इज प्योरिफिकेशन, जहाँ पे आप स्क्रबर्स यूज करके सिन गैस को क्लीन करते हैं। तो अब जो सिन गैस होता है उससे हम फाइनली हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं। तो H2 को आप आइसोलेट कर देते हैं फॉर फ्यूल सेल, वाइल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इट गोज टूवर्ड्स द प्रोसेस केमिकल प्लांट। तो आप एक हाइड्रोजन को आप वहीं से अलग कर सकते हैं, और दूसरी जो सिन गैस है उससे आप केमिकल बना सकते हैं। सो वो सारे केमिकल आपको पता है कि मेथनॉल, अमोनिया एंड यूरिया, फर्टिलाइजर, ऑल दिस थिंग्स आर यू कैन बिल्ड। नेक्स्ट स्टेप इज 6, 7th and 8 विच इज़ काइंड ऑफ ऑप्शनल। तो अब ये सारा कुछ आप करोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे प्लांट जो हैं वो कहीं ना कहीं पावर उनको भी चाहिए होगा। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने लायक है कि कोल गैसिफिकेशन से आप पावर भी बना सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो उसके लिए एक डिफरेंट सेटअप चाहिए होता है। उसके लिए आपको गैस टरबाइन चाहिए, देन स्टीम साइकिल। जो स्टीम साइकिल यानी कि आप हीट जो वेस्ट हो रहा है उसको आपको एग्जॉस्ट गैस के फॉर्म में वेस्ट हीट निकल रहा है, उसको रिकवर करने के लिए यू नीड अ स्टीम साइकिल, यू नीड अ स्टीम टरबाइन, HRSG जिसे बोलते हैं। सो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर HRSG होता है, वो यूज होता है। तो स्टीम साइकिल में हम जाते हैं, फिर आउटपुट जो होता है वो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सो अगर इस स्टेप को हम डिकोड करें, ये जो लास्ट के 3 स्टेप, तो हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर दीज 3 स्टेप्स आर गैस टरबाइन, हीट रिकवरी सिस्टम जनरेटर, स्टीम टरबाइन एंड कंडेंसर। सो इनके मैन्युफैक्चर डिफरेंट कंपनीज हैं। गैस टरबाइन तो वही बनाएंगे जो पहले स्टेप पे मैंने बताया, GE, Siemens एंड Mitsubishi एंड ऑल। सेकेंड जो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में कुछ इंडियन कंपनीज लाइक ISCHEC एंड थर्मैक्स कैन मेक दैट। स्टीम टरबाइन में ISCHEC एंड थर्मैक्स के अलावा त्रिवेणी टरबाइन ऑल्सो मेक गुड स्टीम टरबाइंस।
कंडेंसर सिर्फ जो लिस्टेड कंपनियों में थर्मैक्स और इसचेक बनाती है, जहाँ तक मुझे पता है, देयर कुड बी अनदर कंपनीज ऑल्सो, बट इस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में ये बेनिफिशियरीज हैं। बट मैं ये बता दूं कि ये एक ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैसिफिकेशन स्कीम में जो कंपनियां ये पावर प्लांट डाल रही हैं वो ये करेंगी, क्योंकि उस स्कीम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बट अगर किसी को पावर के लिए उसी गैस को, सिन गैस को यूज़ करना है, देन दे विल हैव यूज द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय दीज कंपनीज। अगर हम समराइज करें कि इस पूरे वैल्यू चेन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या लगने वाली हैं इक्विपमेंट्स के मामले में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गैसीफायर रिएक्टर, जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे काम करता है, विच इज़ हार्ट ऑफ द प्लांट, which converts solid coal into raw syngas. Then second important unit is air separation unit, which is highly specialized cryogenic or PSA unit, which required to extract and produce pure oxygen, because oxygen has to be pure for you to make anything commercial out of it. Then there has to be जो syngas होता है उसको clean up करने के लिए सिस्टम चाहिए, गैस क्लीन अप सिस्टम लाइक स्क्रबर्स एंड केमिकल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स डिजाइन टू स्ट्रिप आउट सल्फर, बिकॉज H2S बहुत ज़्यादा मिक्स होता है। इंडिया का कोल जो है वो दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ सल्फर, सो उसे प्योरीफाई करने के लिए आपको एक एक्सेसरीज सिस्टम लगाना होता है, सो विच इज़ गैस क्लीन अप सिस्टम। एंड फोर्थ इज पावर एंड हीट सिस्टम, उसमें आपको गैस और स्टीम टर्बाइन, विच इज आई सेड इज ऑप्शनल बट सम कंपनीज वुड लाइक टू यूज इट, एंड हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, जो कि आप वेस्ट गैसेस जो फ्लू गैसेस निकल रही है उसको यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी। सो अगेन हम यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो सिंस ये सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट तब होता है जब इसमें हम पावर प्लांट भी ऐड कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डॉक्यूमेंट जो परसों रिलीज हुआ है उसमें पावर प्लांट को लेकर कोई इंसेंटिव नहीं है, बट दैट आई स्टिल फील दैट देयर कुड बी अ नीड ऑफ पावर प्लांट, जो कि IGCC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गैस कंबाइंड साइकिल का मास्टर टेक्नोलॉजिकली देखें तो उसका मास्टर मित्सुबिशी है, जो कि इस पूरे प्रोसेस को ओन करते हैं, और मित्सुबिशी से टेक्नोलॉजी लेकर के कोई भी कंपनी ये बना सकती है। बट लेट्स कम बैक टू द मेन प्रॉक्सीज ऑफ दिस कोल गैसिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लरी प्लांट है, वहाँ पे KSP के इक्विपमेंट पंप्स यूज होंगे। सेकेंड इज ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ पे आइनॉक्स, CVA एंड लिंडे इज देयर। गैसिफिकेशन में GE, सीमेंस, शेल, एयर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एयर लिक्विड इज अनदर कंपनी, मित्सुबिशी एंड थर्मैक्स, जो कि इंडिजिनाइज्ड इंडियन वर्जन है जिसने अभी पायलट लेवल पे किया हुआ है। बट दे ऑल्सो हैव डन कोल टू मेथनॉल प्लांट। अरावली पे एक पेड़ होता है जो बहुत ही अबंडेंस में अंग्रेजों ने लगाया हुआ था, बिकॉज कच्छ के रण में कोई हरियाली नहीं है, वहाँ हरियाली के पर्पज से जो पेड़ लगाए गए थे उसको यूज करके आप सिन गैस बना सकते हैं। वो थर्मैक्स ने अभी उसके लिए ब्रेक थ्रू अचीव किया है। So Thermax is also doing a lot of good work into this. So that is important to note. Which is again related to syngas and is a kind of not exactly coal to methanol, but from waste to methanol. And methanol is a central piece because Adani is also focusing on methanol. So raw syngas cooling में हम देखें तो heat exchanger में अनूप का आता है, प्राज, Thermax and Godrej and Boyce is there. HRSG में Isjek and Thermax are making that. स्टीम टरबाइन की बात करें तो त्रिवेणी टरबाइन इज अ वेरी गुड टरबाइन मैन्युफैक्चरर, जो मोर लेस देन 100 मेगावाट के टरबाइंस बनाने में एक्सपर्ट है। इसचेक इज ऑलरेडी देयर, इसचेक एंड थर्मैक्स इज देयर। सो इसचेक के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसचेक जो है वो नेचुरली इज नॉट अ ग्रेट टरबाइन मैन्युफैक्चरर। उनकी टेक्नोलॉजी आ रही है वो हिताची से आ रही है, तो उनकी एक JV है हिताची जोयान करके, वहाँ पे भी काफ़ी ऑर्डर फ्लो आ रहा है। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इसचेक प्रेजेंटेशन, तो उन्हें 900 करोड़ के ऑर्डर, टोटल ऑर्डर बुक है उनका फ्रॉम दिस JV, और उसमें से 600 करोड़ अभी पिछले 9 महीने में आए हैं। सो आई थिंक वहाँ पे भी कुछ एक्शन हो रहा है। सो इसचेक इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग कंपनी जो हिताची से टेक्नोलॉजी लेके टरबाइन वगैरह बना सकती है, एंड दे आर गुड इन फैब्रिकेशन। Apart from Anup is also really good into fabrication. So this whole list is very interesting and I'm looking at this list very closely. So if you want to know कि कौन सी कंपनी हम लोगों ने पिक की है as a first choice in this from this list, then you can join our Chadan channel membership, because वहाँ पे हमने एक वीडियो अभी रिलीज किया है and we are going to top it up with a deep dive with another video. So you can join us there and there we can continue this discussion. So that's all for today. So with this we conclude this video, but before you go मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो नाम मैंने अभी इस वीडियो में बताए हैं उनमें से कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, which will benefit most from
coal gasification theme. Let me know in the comment. तो आप जल्दी से अपने favorite coal gasification stock का नाम ड्रॉप करो. We will try to cover it in next video. तो हम लोगों ने इस थीम से रिलेटेड एक डीप डाइव ऑलरेडी किया हुआ है साधन मेंबर्स के लिए. So somebody who is serious about this theme can join us into that discussion, because we are going to release part 2 of that video where we'll be building upon on what we just spoke right now, because we see that this is really a good theme which we will be carrying for next couple of years. That's all for today. Please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.